कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाएंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे। संगीन मामला, काफी सारे टीचर्स भी इसका आंसर नहीं कर पाते हैं और ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। दोस्तों, खो जाओ इस पढ़ाई में, डूब जाओ इन प्यारी सी किताबों में। खो जाओ इस पढ़ाई में, डूब जाओ इन प्यारी सी ढेर सारे किताबों में। कुछ कर जाओगे तो दुनिया पूछेगी, कुछ कर जाओगे तो क्या दुनिया पूछेगी, और ऊपर उठ जाओगे तो दुनिया पूछेगी। व्यर्थ में टाइम गंवाने से कुछ नहीं होगा, टाइम को इफेक्टिवली यूज करने से यार सब कुछ हो रहा होगा। उम्मीद आपने भी यार लास्ट सेशन में अपने टाइम को ठीक प्रकार से यूटिलाइज किया होगा और उसके बाद भी ढेर सारी रिवीजन आपने की होगी। और यार लास्ट लेक्चर में दिए गए इन क्वेश्चंस को जरूर आपने ट्राई किया होगा। चलिए फिर इनके आंसर को रिवील किया जाए। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। तो यार ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, तो आंसर मैं रिवील कर रहा हूं। इसके इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके इतने होंगे। कैसे होंगे ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अगर आप इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। इसके अलावा इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करने के लिए आज हमारी प्यारी सी मुलाकात हुई है। इस प्यारी सी मुलाकात में यार इन ढेर सारे क्वेश्चंस को हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। वैसे तो ये भी होमवर्क क्वेश्चन थे, आपने जरूर ट्राई किए होंगे, फिर भी मुझे लगता है एक बार मुझे जरूर डिस्कस करना चाहिए। हाँ, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैसे अगर आप अपनी काबिलियत पर अगर कोई संदेह ना करें तो 2, 2, 4, 2, 6 आप ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे होंगे। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप इस प्रकार से डायरेक्ट बता रहे होंगे, लेकिन ये गलती हो जाएगी, भूल हो जाएगी प्यारे दोस्तों। यहां पर ये देखिए, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। लोन पेयर सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, जी हां, ये बेहतरीन शानदार रेजोनेंस हमें मिल रहा है। और देखिए ये प्लस, हाँ प्लस चार्ज देखिए इस प्रकार की डी लोकलाइजेशन से स्टेबलाइज हो रहा होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखेंगे प्यारे दोस्तों, ये भी यहां पर देखिए पाई बॉन्ड बना रहा होगा। हाँ, यहां देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जा रहा हो, यहां देखिए पाई बॉन्ड बनता हुआ नजर आया होगा। तो इस प्रकार से ये 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो साफ तौर पर आपको नजर आए हैं। और ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, हाँ ये भी पाई बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 6 पाई प्लस 2 ये वाले पाई, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हमें रेजोनेंस में मिल रहे होंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आई होप आप इस प्रकार से रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स पर कमेंट करेंगे, ऐसे डायरेक्टली देखकर नहीं बताएंगे, ठीक है। और ये तो वैसे भी यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रियल में तो हाइब्रिड होता है। इमेजिन करो अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिड में क्या बना रहे होंगे, पाई बॉन्ड। वैसे किसमें इनको भी हमें एज पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रेजोनेंस में जाने से इलेक्ट्रॉन पेयर जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा होगा, इससे हाइब्रिडाइजेशन पर भी कुछ खास प्रकार का असर देखने को मिल रहा होगा। यहां देखिए एक ऐसा नाइट्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व है। यहां देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाए तो देखिए इस प्रकार का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा होगा। जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में जाए और इसके जस्ट बाद वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करना पड़े, हाँ ड्रॉ करना हो तो कर देंगे क्या? हाँ, आई होप यार रेजोनेंस की सारी कंडीशन आपको क्लियर है, सारे केसेस आप जान चुके हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड बना रहा हो, माइनस चार्ज यहां पर आ रहा हो, ठीक है। इस प्रकार से आई होप आपने यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ
कर लिया होगा। अब यहां देखिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन साफ तौर पर नजर आ जाएगी sp2। जी हां, रेजोनेंस में जाने से हाइब्रिडाइजेशन जो है ये इससे अलग मिल रही होगी, sp3 से अलग मिल रही होगी। क्या मिल रही होगी? sp2 मिल रही होगी। क्लियर हुई ये बात? चलिए, ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं और इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा रेजोनेंस में जाने से। यहां देखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इसके बाद यहां देखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस वेयर पॉजिटिव चार्ज कैन बी डीलोकलाइज्ड बाय ट्रू रेजोनेंस। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें यार ये देखना है कि प्लस चार्ज कहां कहां पर जा रहा होगा, ताकि हाइब्रिड पर हम कमेंट कर पाए किस किस एटम पर प्लस चार्ज होगा। तो देखिए, डीलोकलाइजेशन इस प्रकार से होगी, ये रेजोनेंस में जा रहा है प्लस सिंगल डबल, तो प्लस चार्ज यहां जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहां जाएगा। इसके बाद देखिए, ये इस तरफ डीलोकलाइज हो, प्लस चार्ज यहां जाए। हाँ, प्लस चार्ज यहां भी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। क्या रिंग में जा सकता है? अरे 2 बार सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल कॉन्जुगेशन ब्रेक है। जी हाँ, कॉन्जुगेशन ब्रेक है। देखिए, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ब्रेक। ये कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया है। आगे प्लस चार्ज रिंग में नहीं जाएगा, यानी प्लस चार्ज 3 जगह ही जा सकता है। प्लस चार्ज 3 जगह ही जा सकता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल आंसर, टोटल पोजीशन की बात की जाए तो 3 होगा। इसके अलावा कितनी पोजीशन होगी? 2 होंगी। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पोजीशन वेयर पॉजिटिव चार्ज कैन बी डीलोकलाइज्ड बाय ट्रू रेजोनेंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन अगर हम फाइंड करें 3 होंगी, और इसके अलावा अदर देन दिस पोजीशन 2 पोजीशन होंगी। क्लियर हुई ये बात? चलिए, जैसी भी लैंग्वेज होगी हम आंसर कर लेंगे। आगे देखिए, फिलहाल इसे देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन शो रेजोनेंस। रेजोनेंस कहां कहां पर हो सकता है? रेजोनेंस की तमाम कंडीशन, तमाम केसेस अगर आप जानते हैं तो इसमें किसी प्रकार की आपको आपत्ति नहीं होगी। ध्यान से देखिए, डबल सिंगल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन ब्रेक आ गया है, 2 बार सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, कॉन्जुगेशन ब्रेक आ गया है, यहां रेजोनेंस नहीं होगा। यहां देखिए, माइनस चार्ज सिंगल डबल, हाँ ये नाच रहा होगा माइनस चार्ज इस प्रकार से। आई होप आपने इसके रेजोनेंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये वाली कंडीशन जरूर आपको याद होगी। तो देखिए, माइनस से दूर डीलोकलाइजेशन हम कर रहे होंगे इस प्रकार से। देखिए, माइनस इस प्रकार से देखना, इलेक्ट्रॉन पेयर को यार, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को दूर भेज रहा होगा, और प्लस अपने पास बुला रहा होगा, प्लस सिंगल डबल, हाँ कॉन्जुगेशन है इस प्रकार से। हाँ, यहां भी रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहां देखिए, डबल सिंगल रेडिकल हो, हाँ तब भी रेजोनेंस होगा। डबल सिंगल रेडिकल हो, प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, डबल सिंगल डबल हो, तब रेजोनेंस डेफिनेटली हो रहा होगा। रेडिकल का रेजोनेंस कैसा है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां देखिए, डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल है, कॉन्जुगेशन ब्रेक देखने को मिल रहा है, तो यार इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा। यहां देखिए, लोन पेयर कंटेनिंग एटम के बगल में ही एक ऐसा एटम है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है, प्लस चार्ज, वेकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है या प्लस चार्ज है, हाँ तब भी तो ऑर्बिटल वेकेंट होगा, हाँ कार्बन का ऑर्बिटल वेकेंट होगा। तो ऐसे केस में इस प्रकार की शानदार डीलोकलाइजेशन हो सकती है, हाँ रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। यहां देखिए, लोन पेयर सिंगल डबल, बिंदास इस प्रकार से रेजोनेंस हो रहा होगा, यहां भी रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहां देखिए, प्लस वेकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर कंटेनिंग एटम है बगल में, हाँ इस प्रकार से शानदार रेजोनेंस हो रहा होगा। माइनस सिंगल डबल, हाँ माइनस चार्ज रिंग में इस प्रकार से नाच रहा होगा। आई होप आपने इस बात को भी जान लिया होगा। माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हाँ बेहतरीन तरीके का यहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल रहा है, माइनस चार्ज बिंदास नाच रहा होगा। यहां देखिए, लोन पेयर कंटेनिंग एटम, ठीक है, सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल, कॉन्जुगेशन ब्रेक आ गया है, ये लोन पेयर कंटेनिंग एटम अपने इस लोन पेयर को यार रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करवा पाएगा, कॉन्जुगेशन ब्रेक आ गया है यहां पर,
यहां क्या है, कॉन्जुगेशन ब्रेक है, हाँ, तो यहां रेजोनेंस नहीं होगा। यहां देखिए लोन पेयर कंटेनिंग एटम, सिंगल डबल, हाँ यहां बिंदास यार ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाच रहा होगा रिंग सिस्टम में, माइनस चार्ज आएगा, फिर ये इस प्रकार से रेजोनेंस में जाए माइनस चार्ज, फिर यहां पर आ रहा होगा। आई होप आपने इस प्रकार के बिंदास रेजोनेंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो यहां देखा हमने, यहां भी हाँ रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 स्पीसीज में हमें रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। 8 इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच पॉजिटिव चार्ज विल बी डीलोकलाइज्ड। अगेन यार डीलोकलाइजेशन का मतलब है रेजोनेंस किस किस केस में हो रहा होगा। आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यार इस प्रकार से जब भी आपको मिल रहा हो प्लस चार्ज, जब भी आपको प्लस चार्ज यहां मिल रहा हो, या रेडिकल यहां मिल रहा हो, या माइनस चार्ज यहां मिल रहा हो, ठीक है, जिस भी ऑर्बिटल में ऐसा देखने को मिल रहा होगा, इस ऑर्बिटल का प्लेन रिंग सिस्टम के इन ऑर्बिटल्स के प्लेन से जिनमें रेजोनेंस हो रहा है इनसे यार अलग होगा, यानी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर हुई बात? यहां देखिए रिंग सिस्टम के जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन मिल रही है, इनका प्लेन इसके प्लेन से डिफरेंट है, इनका प्लेन इसके प्लेन से डिफरेंट है। क्लियर हुई बात? अगर ऐसा हमें मिल रहा है देखने को तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस because positive charge containing orbital is present in different plane, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए होगा, ऐसे ही फ्री रेडिकल के केस में हम लोग यार बोल रहे होंगे, ठीक है। तो यहां ये प्लस चार्ज तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, लेकिन यहां देखिए अल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल, हाँ डबल बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा होगा, लेकिन यहां पूछा गया है कि प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा हो, हाँ ये पूछा गया है। तो यार प्लस चार्ज जिस ऑर्बिटल में होगा इसका प्लेन तो अलग है, तो ऐसे केस में हम बोल देंगे कि प्लस चार्ज तो यहां डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। वैसे क्या डीलोकलाइजेशन नहीं होगी? अरे यार डीलोकलाइजेशन डेफिनेटली होगी, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, डीलोकलाइजेशन होगी, लेकिन ये प्लस डिफरेंट प्लेन में होने की वजह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। इसके बारे में कैसे विचार है? काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसे अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, ऐसा और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा किया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना बैठेंगे आप। अरे बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या ये बात वैलिड होगी? क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने की हालत में सेकंड पीरियड से बिलोंग करने वाला नाइट्रोजन अपने पास रखता है 2s 2px 2py 2pz, ठीक है, 4 ऑर्बिटल, तो 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम ये बना पाएगा। और आप अगर इसको रेजोनेंस में जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवा रहे हैं तो 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपकी जबरदस्ती नहीं चल पाएगी। ये बात सरासर गलत है, यानी प्लस चार्ज यहां भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, यहां बिंदास पार्टिसिपेट कर पाएगा। कई स्टूडेंट बोलेंगे आपने मना किया था, प्लस चार्ज जिस भी एटम पर होगा इसका ऑर्बिटल डिफरेंट प्लेन में। अरे नहीं, ये यार रिंग सिस्टम वाले एटम के लिए वैलिड था, इस पर प्लस चार्ज हो तब ये बात वैलिड थी कि प्लस चार्ज डिफरेंट प्लेन में मौजूद होगा। लेकिन अगर
इस रिंग सिस्टम के एटम से अगले एटम पर प्लस चार्ज, हाँ फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो बिंदास रेजोनेंस होगा। इसका ऑर्बिटल इसके साथ यार पैरेलल मिल रहा होगा, ठीक है। इसके डबल बॉन्ड वाले ऑर्बिटल के साथ क्या मिला, पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल के साथ क्या मिल रहा होगा, पैरेलल मिल रहा होगा। हाँ, डबल में जो पाई कंपोनेंट है इसके ऑर्बिटल के साथ पैरेलल मिल रहा होगा। किस प्रकार से पैरेलल मिल रहा होगा देखना चाहते हैं, एक झलक अगर आप इसकी पाना चाहते हैं, देख लीजिए मुझे क्या है, फील आना जरूरी है। फील आएगी आपको तो एग्जाम में डेफिनेटली आपसे यार क्वेश्चन बन रहे होंगे। हाँ, फील लीजिए, फील नहीं लेंगे तो भैया फिर दिक्कत होगी। दिल की बात दिल तक पहुंचनी चाहिए, कहीं और पहुंचेगी तो भैया फिर दिक्कत होगी। हाँ, कहीं भी पहुंच सकती है। आजकल वाले बच्चों का, यंग जनरेशन का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या क्या इमेजिन करते हैं, बैठे कहीं होंगे, सीन कोई भी क्रिएट कर लेंगे दिमाग में, ठीक है। खतरनाक मायावी शक्तियां उनके पास। तो इसलिए सही तरीके से फील करना बेहद जरूरी है। आई होप आपने फील कर लिया होगा। इस प्रकार से यार शानदार रेजोनेंस मिल रहा है। यहां देखिए, ये प्लस चार्ज नहीं इस प्रकार के रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ऐसा हो तो नाइट्रोजन की 5 बॉन्ड बन जाएगी। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 4। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 4। 4 से ज्यादा नाइट्रोजन की कोवेलेंसी नहीं हो सकती। यहां देखिए, प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, हाँ रेजोनेंस है, बिल्कुल है। प्लस सिंगल डबल बिल्कुल रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखिए, ये जो O का प्लस चार्ज है ये इस प्रकार से दूर किया जाए, कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। तो प्लस चार्ज कहां देखने को मिल रहा होगा? फिर प्लस चार्ज यहां मिल रहा होगा, ठीक है। और फिर इस प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, फिर प्लस चार्ज यहां देखने को मिल रहा होगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे होंगे कि सर आपने यहां तो ऐसा नहीं किया, प्लस चार्ज यहां जाता, इससे इस प्रकार की डीलोकलाइजेशन से प्लस चार्ज यहां जाता, ये तो आपने नहीं किया। अरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि यहां डबल सिंगल डबल सिंगल डबल जबरदस्त तरीके से इन पाई का कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। पाई का एक कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहेगा, लेकिन यहां तो पूरी रिंग में डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, हाँ डबल सिंगल डबल वाली कहानी नहीं है। तो ऐसे केस में अगर ये कॉन्जुगेशन यहीं तक ही है, पूरी रिंग में देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहां आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन यहां देखिए, पूरी रिंग में डबल सिंगल डबल, आप ये वाला काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां तो जबरदस्त तरीके से ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो यहां जबरदस्ती आप इस कॉन्जुगेशन को ब्रेक नहीं करेंगे इस प्रकार से डीलोकलाइज करवाते हुए। हाँ, लेकिन यहां देखिए, पहले से ही कॉन्जुगेशन ब्रेक इस तरफ देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार से आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को O की खोपड़िया में शिफ्ट करवा देंगे तो कोई आपत्ति नहीं। प्लस चार्ज यहां जाएगा, फिर ये डीलोकलाइज हो जाए, प्लस चार्ज यहां जाए। इस प्रकार से इसके तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आप कामयाब हो पाएंगे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो। ऐसे हमारे पास 3 केसेस हैं। कितने कंपाउंड में प्लस चार्ज डीलोकलाइज होगा? ऐसे हमारे पास यार 3 केसेस होंगे जहां पर प्लस चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा। क्लियर हुई बात? इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड? देख लेते हैं। माइनस सिंगल डबल डीलोकलाइज्ड है, हाँ बिंदास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर। रेजोनेंस की कंडीशन यहां पर फॉलो हो रही है। अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड बनाइए। माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अरे वाह, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। यहां देखिए, माइनस चार्ज डांसी कर रहा है, ठीक है। बेहतरीन अंदाज में माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। आई होप ये आपने भी फील किया होगा। यहां देखिए, माइनस 2 बार सिंगल कॉन्जुगेशन ब्रेक आ गया, हाँ यहां नहीं जाएगा रेजोनेंस में माइनस चार्ज।
यहां देखिए माइनस सिंगल डबल, हाँ माइनस चार्ज यहां बेहतरीन रेजोनेंस में जा रहा होगा इस प्रकार से, कोई टेंशन नहीं है। यहां देखिए माइनस, ना ही बगल में वेकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग एटम है और ना ही माइनस सिंगल डबल, ऐसी कोई कहानी देखने को मिल रही है। यहां रेजोनेंस नहीं होगा, यहां रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर हुई बात? माइनस सिंगल डबल, हाँ ये वाली कहानी यहां देखने को मिल रही है। माइनस यहां जाएगा, माइनस सिंगल डबल, फिर माइनस यहां जाएगा, हाँ ये वाली कहानी नेगेटिव डिलोकलाइज हो, ये वाली कहानी यहां देखने को मिल रही है। अरे वाह, मजा आ गया। यहां देखिए माइनस लोन पेयर कंटेनिंग एटम, माइनस लोन पेयर कंटेनिंग एटम, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो होगा नहीं, चेक कर लो, वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास भी नहीं होगा। माइनस सिंगल डबल वाली कहानी यहां होगी नहीं। जिस एटम पर माइनस, इसके बगल वाले एटम पर हमें प्लस चार्ज भी नहीं मिल रहा है, ना ही उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है, ना ही माइनस सिंगल डबल ये वाली कहानी मिल रही। तो भैया यहां पर भी रेजोनेंस की जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। यहां देखिए जब भी रिंग सिस्टम के इस कार्बन पर माइनस प्लस या रेडिकल दिखाई दे तो इसका प्लेन अलग होगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। यहां देखिए माइनस सिंगल डबल, अरे वाह, ये तो रेजोनेंस की कंडीशन यहां फॉलो हो रही है। यहां देखिए माइनस और वेकेंट ऑर्बिटल यहां नहीं है, प्लस चार्ज नहीं है, माइनस सिंगल डबल वाली कहानी नहीं है, बल्कि यहां तो लोन पेयर कंटेनिंग एटम मिल रहा है। माइनस और लोन पेयर कंटेनिंग एटम यार देखिए इस प्रकार से अगल बगल है, तो माइनस और यहां देखना ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। हाँ यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी देखना इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन तो होगी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल होगी रिपल्शन। रेजोनेंस का तो ये केस बिल्कुल भी नहीं है। कितने केसेस में माइनस चार्ज डीलोकलाइज्ड मिल रहा है? 1 2 3 4 5, हाँ 5 ऐसे केसेस हमें मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं, इनकी पूरी व्याख्या भी आपके सामने की गई है। द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरा नाइट्रो, पी नाइट्रो मतलब पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच्ड है, पी नाइट्रो फिनोक्साइड आयनिज, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर गलत है, किस स्ट्रक्चर में आप आपत्ति दिखा रहे होंगे, क्या लगता है आपको कौन सा स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है? ये पैरा नाइट्रो फिनोक्साइड का ये वाला स्ट्रक्चर तो सही है, हाँ ये पैरा पोजीशन होती है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ऑर्थो 2 है, मेटा 2 है, पैरा 1 है, हाँ जस्ट अपोजिट पोजीशन जो है, यहां देखिए जहां वो अटैच्ड है इसके अपोजिट पोजीशन जो है जहां NO2 अटैच मिल रहा है, ये पैरा पोजीशन है, ठीक है। और पी नाइट्रो फिनोक्साइड ये, हाँ बिल्कुल बिंदास पी नाइट्रो फिनोक्साइड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाए तो इस प्रकार से मुझे लगता है आपको इससे ये बनता हुआ नजर आ गया होगा। रेजोनेंस के थ्रू आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको यार ये शानदार अंदाज में बनता हुआ नजर आ गया होगा। ये देखिए ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, हाँ ये इस तरफ, ओ पर फाइनली माइनस चार्ज। क्लियर हुई ये बात? अरे बात ही क्लियर हुई। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, हाँ ये क्लियर है, लेकिन यहां ये क्या हुआ, नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिए। क्या 5 ऑर्बिटल हैं? 2s 2px 2py 2pz ऑर्बिटल तो 4 ही हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4, 4 से ज्यादा इसकी कोवैलेंसी हो नहीं सकती। ये मोस्ट अनलाइकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया, ऐसा होगा नहीं भैया, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। चले आगे फिर, हाँ देख लीजिएगा कि ऑक्टेट के अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर की बात की गई कि नहीं की गई है। हाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की जाती है उसके अकॉर्डिंग यार स्ट्रक्चर जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ये जरूर चेक करना आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, यहां डीलोकलाइज होगा तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बनेंगे, ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, 5 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा। यहां डीलोकलाइज हो तो भी 5 बॉन्ड बन जाएंगे, हाँ ऑर्बिटल खाली नहीं है, 5 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता है।
यहां देखिए इस प्रकार से डिलोकलाइज हो तो ओके, फिलहाल 3 बॉन्ड्स तो बने हुए हैं, O 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर भी इसके पास मौजूद है। हाँ, 4 ऑर्बिटल ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुके हैं, तो 5वां ऑर्बिटल कहां से लेकर आएंगे? यहां पर भी इस प्रकार की डीलोकलाइजेशन नहीं पॉसिबल है, ये मैं आपको थ्योरी लेक्चर में बता चुका हूं। यहां बिंदास डीलोकलाइजेशन हो सकती है, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। हाँ भैया, यह बेहतरीन अंदाज में डीलोकलाइजेशन हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा, रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलें आगे। इन दिस मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन। हाँ, किस पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही होगी? ऐसे क्वेश्चंस का आंसर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की माया से किया जा सकता है, इस मायावी दुनिया से किया जा सकता है। आपको क्या करना है? आपको इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज करवाना है। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो माइनस चार्ज कार्बन नंबर 2 पर मिल रहा होगा, ठीक है, माइनस चार्ज कार्बन नंबर 4 पर मिल रहा होगा, माइनस चार्ज कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 4 पर मिल रहा होगा, तो यहां से C2 एंड C4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। C2 एंड C4 इसका हो जाएगा राइट आंसर। C2 एंड C4, C2 एंड C4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन, कहां होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? यहां आप देख सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी C2 एंड C4 पर। आगे चल सकते हैं क्या? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। इफ द गिवन कंपाउंड इज प्लेनर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। वेकेंट ऑर्बिटल है, हाँ यहां वेकेंट ऑर्बिटल है बोरोन के पास। अगर ये एक और बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाने लग जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, क्या हाइब्रिडाइजेशन पर कोई इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा? नहीं, पाई बॉन्ड वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड की हमें बात करनी, सिग्मा बॉन्ड 3 बनाए हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ये बात बिल्कुल सही है। और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है कि नहीं मिला? इस स्ट्रक्चर में क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल? हाँ वेकेंट ऑर्बिटल, तो इसका आंसर यार राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपने भी यार इसे पहचान लिया होगा। तो इस प्रकार से रेजोनेंस के थोड़े से ज्ञान से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की थोड़ी सी जान पहचान से ऐसे तमाम क्वेश्चन के आंसर करने में आप कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को एडवांस करना चाहते हैं, रेजोनेंस में लेवल अप करना चाहते हैं, आगे आने वाले लेक्चर मेरे प्यारे दोस्तों देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि काफी कुछ रेजोनेंस के एप्लीकेशन पार्ट में मैं आपको सिखा रहा हूंगा। तो लेक्चर्स का इंतजार करना है और प्यारी प्यारी राइटिंग में यार यूं ही नोट्स बनाते रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। जल्दी ही हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पार्ट को फिनिश कर रहे होंगे, जो हमें यार यहां देखिए फिनिश करना। वैसे तो जीओसी में आप कितना भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन रिएक्शंस के लिए जो बेयर मिनिमम पार्ट हमें कवर करना चाहिए वो हम यहाँ पर यार बेहतरीन अंदाज में कवर कर रहे हैं। और जो टीचर्स रिएक्शन मैकेनिज्म का भी कुछ पोर्शन जीओसी में कवर कर देते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूँगा। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म को सेपरेट ही डील कर रहा हूँ, ठीक है। उनसे मेरा कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। हर टीचर अपने आप में महान होता है। मैं उन सभी को नमन करता हूँ जो यार दिल से यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहे होंगे। जल्दी आपको अगला लेक्चर भी मिल रहा होगा। तब तक के लिए खूब सारा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।